नमस्कार भक्तों, यह कथा देवी ब्रह्मचारिणी की है जो नवरात्रि के 9 दिवसीय पर्व के दूसरे दिन पूजी जाती है। अपने पिछले जन्म में सती के रूप में आत्म बलिदान करने के बाद उन्होंने फिर से जन्म लिया और इस बार वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी, जिन्हें पार्वती के नाम से जाना गया। इसी जन्म में पार्वती देवी ब्रह्मचारिणी बनी। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है एक आस्थावान स्त्री, अर्थात एक ऐसी स्त्री जो अत्यधिक तपस्विनी हो। एक दिन नारद मुनि जी पार्वती से मिलने आए। उन्होंने बताया कि इस जन्म में भी वह भगवान शिव से विवाह कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने तुरंत तपस्या करने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी। उनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। पहले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाए। अगले 100 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ सब्जियों का सेवन किया। फिर 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल सूखे पत्तों पर जीवन यापन किया। इस प्रकार की तपस्या किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया तो उन्होंने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया। ना तो जल ग्रहण किया और ना ही अन्न। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य कठोर तपस्या बन गया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो गई। एक बार जब उनकी माता उनसे मिलने आई तो उन्हें देखकर विचलित हो गई और दुख से बोली, उमा। तभी से पार्वती का एक और नाम उमा भी प्रसिद्ध हो गया। जब पार्वती ने पत्तों का भी त्याग कर दिया तो उन्हें अपर्णा के नाम से भी जाने जाने लगा, जिसका अर्थ होता है वह जो पत्तों के बिना जीवन यापन करे। इतने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं और इस जन्म में वे दोनों विवाह कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी त्याग, तपस्या, एकांत और पवित्रता के प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम भी अपनी तपस्या, अपने प्रेम और अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रह सकें। इस रूप में देवी ब्रह्मचारिणी अपने एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करती है। लोग उनकी शांति, समृद्धि और सुख की प्रार्थना करते हैं। बहुत से भक्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों का व्रत रखते हैं। वे अन्न और कभी कभी जल का भी त्याग करते हैं। इन दिनों में वे देवी ब्रह्मचारिणी से शक्ति की प्रार्थना करते हैं ताकि वे अपनी तपस्या में केंद्रित रह सकें और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। जय माता दी।